ओम शांति। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। इस सीरीज में बाबा की जिस विशेषता की आज हम बात करेंगे, उस विशेषता को धारण कर बाबा सदा विघ्न जीत बने। वो विशेषता है नथिंग न्यू की स्मृति। तो ब्रह्मा बाबा को सदा ये नथिंग न्यू याद रहता था कि जो कुछ हो रहा है ड्रामा में, कुछ भी नया नहीं है। जो एक्ट जिसकी जैसी जब कल्प पहले चली है, वही एक्ट अब फिर हूबहू रिपीट होती है। तो नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अनहोनी नहीं घट रही है। तो ये बाबा की बहुत बड़ी विशेषता थी। तो इस स्मृति से ही बाबा सदा विघ्न जीत बने। तो आज बाबा हमें समझा रहे हैं, बाबा निरंतर साक्षीपन की सीट पर स्थित होने के कारण सदा अपनी शान में रहे। भले नया ज्ञान होने के कारण स्थापना के कार्य में अनेक विघ्न आए, लेकिन नथिंग न्यू की स्मृति से बाबा सदा अचल रहे। कभी भी क्यों, क्या, कैसे का संकल्प नहीं उठा, क्योंकि स्थापना की आदि में तो बहुत से विघ्न आए, लेकिन बाबा सदा नथिंग न्यू की स्मृति से अचल अडोल रहे। बाबा को सदा ये स्मृति रहती थी, कल्प पहले भी ये ऐसे ही हुआ। विघ्न डालने वालों का पाठ ही है विघ्न डालना। और बाबा कहते, कभी भी बाबा को क्यों, क्या, कैसे के संकल्प भी नहीं उठा। सदा यही स्मृति रही कि जब कल्याणकारी बाप का साथ और हाथ है, ड्रामा कल्याणकारी है, तो अकल्याण हो नहीं सकता। ये विघ्न भी आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। बातें आती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन हमें नहीं बदलना है। तो ऐसे फॉलो फादर। पेपर तो आएंगे आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन हर पेपर को मुझे पास विद ऑनर्स में ही पास करना है। उसके लिए अचल अडोल स्थिति चाहिए, और अचल अडोल स्थिति बनेगी नथिंग न्यू के पाठ से। जितना इस बात को पक्का करते जाएंगे कि ड्रामा कल्याणकारी है, स्वयं कल्याणकारी बाप का साथ और हाथ मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे सर पर बाबा का हाथ है, तो उतना ही हम अचल अडोल बनते जाएंगे। फिर बाबा समझा रहे हैं, हर दृश्य देखते हुए अनुभव हो कि ये अनेक बार रिपीट किया हुआ दृश्य फिर से रिपीट हो रहा है। अनेक कल्प हूबहू ड्रामा चला है, अब भी हूबहू रिपीट हो रहा। तो जो भी सीन आए, उसको ड्रामा का हूबहू रिपीट होता हुआ सीन देखकर, समझकर हम आगे बढ़ते चलें। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिपीट कर रहे हैं। कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है। जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे ये कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसे ही स्मृति में रहे। कैसे रहे स्मृति में? बाबा कहते जैसे एक सेकंड पहले जो बात बीती है ना, वो स्मृति में रहती है, और कितनी स्पष्ट रहती है। उसी रीति बाबा कहते ये कल्प पहले का ड्रामा ऐसा बुद्धि में फिट हो जाए, ये नथिंग न्यू का पार्ट, कि ऐसा लगे कि अभी सेकंड पहले भी तो यही पार्ट बजाया है, कुछ नया थोड़ा ही कर रहे हैं, बहुत बारी किया हुआ ही फिर से रिपीट हो रहा है। तो बाबा कहते, साक्षीपन की व त्रिकालदर्शीपन की स्टेज पर रहने से कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी अनुभव होगी,
और हर सीन नथिंग न्यू लगेगा। कौन सी स्थितियों की बाबा बात कर रहे हैं? एक साक्षीपन और दूसरा त्रिकालदर्शीपन। तो बाबा कहते हैं ये दोनों स्थितियों में स्थित होकर अगर ड्रामा को देखेंगे तो ड्रामा याद आएगा। ऐसा लगेगा एक सेकंड पहले ही तो ये किया है। नथिंग न्यू का पाठ पक्का होता जाएगा। तो आज सारा दिन ड्रामा के भिन्न भिन्न सीन देखते हुए, अनेक आत्माओं के भिन्न भिन्न पार्ट देखते हुए ये प्रैक्टिस करेंगे। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है। कल्प कल्प ये सब किया है, हुआ है, सेम रिपीट हो रहा है। तो ऐसे अचल अडोल स्थिति बनाने की ये अभ्यास, ये प्रैक्टिस हम आज करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।